स्नेह मिलन के अवसर पर आप सभी भाइयों और बहनों का अजमेर सरस परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। और आज तक आपका जो सहयोग समर्थन हमको मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। अजमेर डेयरी ने समय समय पर नए आयाम और इतिहास स्थापित किया है। 350 करोड़ का प्लांट उत्तरी भारत में अपने आप में महत्व रखता है। तो इस प्लांट की खासियत को देखते हुए हमारे डेयरी और पशुपालन सचिव सुमित शर्मा जी ने गत दिनों में जयपुर में मीटिंग ली और ये कहा कि भाई आपको अजमेर को जो है शुगर फ्री मिठाई बनानी है। तो जैसे ही प्रस्ताव आया, लपक के मैंने भी भर ली, क्योंकि मैं भी तो डायबिटीज का पेशेंट हूँ, आप में भी काफी होंगे। तो आज हम आपके सामने शुगर फ्री बर्फी, मावा बर्फी, शुगर फ्री मावा बर्फी लॉन्च कर रहे हैं। और हम प्रयास करेंगे कि आपके साथ में जो छोटा मोटा उसका जो है नमूना भेजें, जिससे कि आपके जो शहर में इसका ख्याति हो। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अजमेर शहर की जो शुगर वाली बर्फी थी, हमारा पेड़ा था, जयपुर में 7.5 क्विंटल 5 दिन पहले हमसे मावे की मिठाई लेके गए। बीकानेर कल 5 क्विंटल लेके गया, और नागौर भी हमारा 5 क्विंटल गया है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अजमेर के अच्छे दिन आने लग गए। कोई भी नया प्लांट बनाते तो आप महसूस करते हो उसका कितना बड़ा लोन होता है, उसको उतारने में कितनी कठिनाइयां होती। और खुशखबरी यह है कि केवल जो हमने दिल्ली से जो लोन लिया नया प्लांट बनाने के लिए, उसमें से केवल 18 करोड़ बाकी है, जो 1 मार्च को सुबह चुका नहीं। तो लोन फ्री हो जाएगा। बाकी हमारी लोकल व्यवस्था लोन की जो हम हमारी कर लेंगे। दूसरा मेरा आपसे अनुरोध है कि ये शुगर फ्री मिठाई न केवल यहाँ पूरे हिंदुस्तान में चलेगी। और इस अवसर पे मेरा आपसे सबसे अनुरोध है कि आप सहयोग देवें। दीपावली का पावन पर्व आ रहा है, लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, छोटी दिवाली की पूजा करेंगे, धनतेरस की पूजा करेंगे, गोवर्धन जी की पूजा करेंगे, भैया दूज पे भी पूजा होती है। तो देसी सरस का 100% प्योर सरस घी से करें तो आपको पुण्यार्थ मिलेगा। बाजार में जो है मिलावटी भी बहुत सी ब्रांडें आती है और वो सस्ती होती है, इससे लोग पूजा में उसी को काम में करते हैं। तो ये तो पूजा में जो है सरस शुद्ध घी होना चाहिए। ये मेरा पूरे जिले की नहीं, राजस्थान की जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि राजस्थान की जनता अजमेर से जो है शुद्ध घी मंगाए। अब आपको अपने खासियत बता रहा हूँ, पाली को हमने 50 टन घी दिया था, पहले 25 दिया, कल वो आके अड़ गए कि 50 टन घी और चाहिए। तो अजमेर के घी की क्या खाती, नागौर की सारे ब्याह शादियों में आप साथी लोग जानते हो, अजमेर गाड़ियां आके यहाँ से अपना घी लेके जाती। पाली में आधे में अपनापन, पाली ने 1 महीने में 100 टन घी मंगा लिया अपने, 125 टन। तो ये अपने प्रोडक्ट की खासियत है। अभी आपको हम बाद में टेस्ट भी कराएंगे शुगर फ्री वाला। और मेरा आपसे अनुरोध है कि हम चाहते हैं कि राज्य सरकार से हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं, हमारी 3-4 मांगे अधूरी पड़ी है। आने वाली 3 तारीख तक 5 महीने के 5 रुपए सीएम फंड वाले फिर बकाया हो गए। 4 महीने का हमको दे दिया उन्होंने, 21.5 करोड़ हमारा, 200 करोड़ राजस्थान का दिया उन्होंने। परंतु हम सरकार से कह रहे हैं कि हमारा अगले महीने दे दो। हम 3 तारीख को जो आंदोलन, धरना या प्रदर्शन करने वाले थे कलेक्टिव पे, उसको हम स्थगित कर रहे हैं 30 नवंबर तक। 30 नवंबर तक करने का कारण ये है कि पूरे जिले में और राजस्थान के टेलीफोन आ रहे हैं, ये राज्य स्तरीय होगा 30 नवंबर वाला। वो ये कह रहे हैं कि साहब चुनाव भी हो रहे हैं। और दूसरा, फसलों की कटाई का टाइम भी अभी 15 दिन और चाहिए किसानों को। तो फसल कटाई का कार्यक्रम चल रहा है और इसके साथ ही चुनाव भी है। तो 23 नवंबर को चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे, 2-4 दिन जुलूस निकाल के लोग रुक जाएंगे।
तो 30 नवंबर को हमारे डेयरी की आम सभा भी है। आप जानते हो सालाना आम सभा होती है जिसमें साल भर के लेखे जोखे खर्चों का अनुमोदन करते हैं और आने वाला वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का जो बजट है वो भी आम सभा पास करती है, बोर्ड से पास होकर जाता है। तो आम सभा एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मेरा आपसे इसलिए राज्य सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे भैया थोड़ा जो मैं 5 मिनट कंप्लीट ही कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो मेरा आपसे कि हमारी 3 मांगे, 5 रुपए सीएम फंड के बाकी वो दिए जाए, हमें 5 महीने के हो जाएंगे। और दूसरा हम कह रहे हैं कि जो पाउडर का हमसे जो बनवा रहे हैं पैकेट और मिड डे मील के लिए जो जा रहा है गाँव में, उसके जो हम कह रहे हैं 30% अशोक जी गहलोत के कार्यकाल में मिलते थे वो ये सरकार देवे। और तीसरा जो इन्होंने बड़ी घोषणा की, हम स्वागत करते हैं, 3 महीने से स्वागत कर रहे हैं कि 5 लाख पशुपालकों को राज्य सरकार 1-1 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, ब्याज रहित ऋण देंगे। अब उसमें जो है बहुत बड़ी अड़चनें आ गई। उसमें यह आ गई कि इन्होंने कोऑपरेटिव वालों ने शर्तें डाली कि आप 2 पशु खरीदोगे तो 2,500 का बीमा कराओगे, पशुपालक खुद भी 2,500 का बीमा करो तो 7,500 तो पशुपालक के लग गए। और 2 गारंटी लाओगे उसके 500 के बॉन्ड भरोगे तो 8.5 हो गए। और सहकारिता का नियम है, कोई लोन लेते हैं तो 15% हिस्सा राशि के संबंधित संस्था जमा करती, तो ऐसे जो है 11,000 12,000 हो गए। बाकी खर्चे ये मित्र वाले भी लेंगे, कोऑपरेटिव के सेक्रेटरी भी कहेंगे मेरे इस कागज के उसके 12,000 रुपए लगेंगे। तो आप 1 लाख रुपए का ऋण दे रहे हो, 1 लाख रुपए का ऋण दे रहे हो और 12,000 ब्याज खर्चा पड़ गया तो 12% का हो गया। फिर ऋण वो मुक्त कहाँ हुआ, ब्याज ऋण मुक्त तो हुआ ही नहीं, 12% देना पड़ रहा है। तो उसलिए हम सरकार से, राज्यपाल महोदय आए थे उस समय, तीनों मांगों को कहा, हमने बकाया 5 रुपए मांगे, 30% एडवांस मांगे और ये बैंक की जो ब्याज की प्रणाली, ऋण वितरण की प्रणाली, उसको सरल किया जाए। तो हम 1 महीने का टाइम दे रहे हैं सरकार को, पूरा 29 नवंबर तक का। नहीं होगा तो ऐतिहासिक धरना होगा। आप लोग जानते हो कि कम से कम 25,000 लोग आएंगे, उसमें दूध दिवस के रूप में मनाएंगे। 25,000 से 50,000 भी पशुपालक पूरे राजस्थान के आएंगे। ये जो प्रदर्शन होगा पूरे राजस्थान का होगा। हम मांगते मांगते थक गए, कब तक मांगे। हमारी खानपुरा की पुलिया आज भी आंसू बहा रही है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने, हम मिले, रात को पैसा 40 लाख पास किया, दूसरे दिन रुपए भेज दिया। आज तक वो सड़क का काम जो है केवल कछुआ चाल चल रहा है और ये खानपुरा की पुलिया वो नहीं बनी। उसके नहीं बनने से हैवी व्हीकल यहाँ आना चाहते हैं तो आ नहीं पाते हैं। डेयरी का विकास नहीं, मोहल्ले वालों का ही काम रुका हुआ है। और खानपुरा आपके उधर आगे का पोर्शन, हाईवे का उधर का, और सोमलपुर, कंचन नगर, दोरई, ये जो है सब उस पुलिया से कनेक्टेड है। और अंडर ब्रिज के लिए हम रो रहे हैं, अंडर ब्रिज का तमाशा बना रखा है। अंडर ब्रिज का पहले तो काम 3 अक्टूबर को चालू कर रहे हैं, आज दिवाली आ गई तब भी आप लोग बार बार लिख रहे हो। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ, बड़े बड़े अखबारों में जो आप लोग अच्छा लिख रहे हो, मैं आपका सरस देरी आभार व्यक्त करती हूँ कि आप ओवर ब्रिज के बारे में लिख रहे हैं, आप अंडर ब्रिज के बारे में लिख रहे हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अनुरोध कर रहा हूँ, थोड़ी फोटो आप भी दिखा दिया करो तो इस शहर का विकास हो जाए। वो गुलाबबाड़ी वाले रो रहे हैं, जनता, और फिर आप सुभाष नगर वाले रो रहे हैं, हम इधर रो रहे हैं। आधा शहर दुखी है, परंतु इनके जनप्रतिनिधि जो है उद्घाटन में व्यस्त है, नहीं होता तो कबड्डी खेलने में व्यस्त है। पर इस विकास का काम नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए विकास। गांव की हालत भी खराब है, गांव में फसलें जो है बर्बाद होगी। मेरी पशुपालक के चारा नहीं रहा, उसका जो है गिरदावरी नहीं हुई, अभी तक गिरदावरी नहीं हुई। सितंबर में हो जाती है, अक्टूबर खत्म हो रहा है। गिरदावरी नहीं होने से
पशुपालकों की खेती का उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, और खाद और बीज, फिर मुआवजा नहीं मिलेगा तो अगली फसल के लिए खाद और बीज कहां से लाएंगे? खाद बीज भी नहीं मिल रहा उनको, और खाद बीज है ही नहीं पूरे राजस्थान में, नहीं अपने अजमेर जिले में तो त्राई मची हुई खाद बीज के लिए। तो इन बातों को सबको देखते हुए हम अनुरोध कर रहे हैं, अजमेर डेयरी पशुपालकों के लिए बनी है, पशुपालकों की उपभोक्ता उत्पादकों की संस्था है, आज भी है और आगे भी रहेगी। मैं रहूं नहीं रहूं, ये संस्था पशुपालकों और उपभोक्ताओं के लिए बनी हुई है, आगे रहेगी। आपके सबके सहयोग और आशीर्वाद से अजमेर डेयरी उत्तरी भारत में अपनी छाप रख रखी है, अपनी कार्यशैली से अपने जो उत्पाद अच्छी ब्रांड के बनाए, उसके कारण आप लोगों का सबका प्यार ऐसे ही जारी रहे। और मेरा आपसे अनुरोध है कि हम पशुपालकों को भी कह रहे हैं कि हमने पशुपालक पहले बीच में बहुत तकलीफ पाए थे, अब उनको जो हमने 4, 11 और 18 तारीख को 34.5 करोड़ का भुगतान किया उनका बकाया, और सीएम फंड के जो है 4 महीने के आए 21.5 करोड़, तो ऐसे करके हमने 55 करोड़ दे दिया। 30 तारीख को उनको 11-12 करोड़ का एक भुगतान और दे। तो पशुपालक को अनुरोध करता हूं मैं आपके माध्यम से, पिछले दिनों में ये 5 रुपए लेट आने से 8 महीने तक नहीं आए थे 5 रुपए, कुछ पशुपालक हमको छोड़ करके प्राइवेट सेक्टर की तरफ डाइवर्ट हुए, उनसे मेरी करवद्ध प्रार्थना है कि वापस अपने घर आ जाए। अब आगे आपको सब सुविधाएं बराबर मिलेगी। और मैं आपसे ही कह रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि दूध के भाव जो आज है, आप पुराने साथियों पूरा 30-40 साल से मेरे साथ हो, सर्दियों में दूध के भाव खरीद मूल्य हम कम करते हैं, सर्दियों में हमेशा हम कम करते हैं, पर इस बार जो वर्तमान भाव है इसी को हम 31 मार्च तक जारी रखेंगे। पशुपालन 31 मार्च तक करीबन हमको 15-20 करोड़ 25 करोड़ ज्यादा देना पड़ेगा, और हम देंगे। हमारे पशुपालक हमारे कारण या प्राकृतिक विपदाओं के कारण बहुत परेशानी और कष्ट भुगता उन्होंने, मैं उनको हिम्मत को दाद देता हूं कि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। आगे हम उनकी, इससे कोई भाव कम नहीं होगा। आम सभा होगी 30 तारीख को, उसमें पुष्टि करेंगे इसकी, ये भाव है यही निरंतर आगे रहे, तो अगले वित्तीय वर्ष में बहुत अच्छा भाव है। और अगले वित्तीय वर्ष में मैं दावे से कह रहा हूं, हिंदुस्तान की जयपुर क्या कोई डेयरी हमारे बराबर भाव नहीं दे पाएगी 1 अप्रैल 2026 से, क्योंकि हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे, तो किसानों का पैसा किसानों को देंगे। आप लोगों को जो बहुत बहुत धन्यवाद। ये शुगर फ्री मिठाई है, उसके बारे में एमडी साहब बताएंगे क्या मिलाते हैं जिससे शुगर फ्री होता, मुझे वो टेक्निकल टर्म याद नहीं। माननीय चेयरमैन साहब, बता रहे हुए सरकार का धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा, इनके मार्गदर्शन में हमने अभी पहले 56 प्रोडक्ट बनते थे, अभी 57 में शुगर फ्री सीड्स लॉन्च किए हैं, जो कि राज्य सरकार की इच्छा भी थी कि आरसीडीएफ में कहीं भी हो, तो सबसे पहले अजमेर ने मतलब ये किया है। इसमें हम शुगर की जगह माल्टीटोल आता है, जो शुगर पेशेंट को इफेक्ट नहीं करता। उस कॉस्टिंग हालांकि कंपेरेटिवली जो शुगर मान लो 45 है तो उसकी 300-400 रुपये किलो कॉस्ट होती है, फिर भी हमने उपभोक्ताओं को सबका ध्यान रखते हुए हमने इसकी कीमत भी 500 रुपये रखी। और अभी राजस्थान में आज से ही मतलब ये शुरू कर रहे हैं। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। इसमें शुगर फ्री में और तो शुगर फ्री में बर्फी मावा है, मावे की बर्फी है। हाँ, पैकिंग साइज 250 ग्राम है, 500 ग्राम अभी फिलहाल ये नहीं, कंटिन्यू रखेंगे। आज से लॉन्च किया है इसको, फॉर एवर रहेगी। ये सभी बूथों